आज की ताजा खबर। आज मध्य प्रदेश असेंबली का इजलास शुरू हो रहा है। आज 15 साल के बाद असेंबली की तस्वीर बदली नजर आएगी। 15 साल में पहली बार बीजेपी हिज़्ब इख्तिलाफ की कुर्सियों पर बैठेगी। सर्द मौसम के बीच असेंबली का माहौल गर्म रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इस बार हिज़्ब इख्तिलाफ बेहद मजबूती से मैदान में उतरने की तैयारी में है। सरकार ने इस परंपरा को तोड़ा था। फिर वंदे मातरम तो सब ठीक हो गया। नहीं, मुख्य मुद्दा तो यह है कि कांग्रेस ने बंद क्यों किया था। और अब हमने तो पहले ही घोषणा की थी कि 7 तारीख को हम जब विधानसभा पहुंचेंगे तो सभी विधायक एक साथ वंदे मातरम का गान करके ही विधानसभा में जाएंगे। वही हमने किया। दबाव बनाने की कोशिश है सरकार पे ये? नहीं, दबाव की राजनीति ना हम करते हैं, ना हमने कभी की है। पर यह जरूर है कि अब पूरे देश में ये प्रश्न जरूर खड़ा हुआ है कि कांग्रेस ने ऐसा क्या कारण थे कि उन्होंने वंदे मातरम को रोका था। और ये निश्चित रूप से जब उन्होंने निर्णय लिया है तो ये हमारी जीत है। सर, कांग्रेस ने कहा है कि अगर अध्यक्ष पद उतारा, आपने प्रत्याशी उतारा तो ये तो अभी निर्णय नेतृत्व को करना है। इस विषय में मैं कुछ बोल नहीं सकता। अभी ये तो नेतृत्व को करना निर्णय। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मेहताब आलम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। मेहताब, मध्य प्रदेश असेंबली का इजलास आज से शुरू हो रहा है। कितनी तैयार दिख रही हैं दोनों जमातें, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की? आदम, आज का दिन दोनों पार्टियों के लिए बड़ा खास है। और अगर हम बात करें तो जो है, क्योंकि दोनों पार्टियों को वादे अक्सरियत नहीं मिली थी। कांग्रेस ने जो है सपा और बसपा आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत साजी की है। और यही वजह कि कल रात जो डिनर दिया गया था सीएम हाउस पर, वहां पर कांग्रेस ने 120 मेंबरान असेंबली के साथ अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। और आज सुबह जो है कमलनाथ ने एनपी प्रजापति को जो है पर्चा दाखिल कर दिया है कि उनके नाम को जो है स्पीकर के तौर पर, और स्पीकर को लेकर जो है कल जिस तरह से राकेश सिंह ने बयान दिया था कि बीजेपी अपना कैंडिडेट मैदान में उतार सकती है, तो उसको लेकर देख रहे हैं कि दोनों तरफ से जो है बड़ी तेजी है, बड़ी तैयारियां हैं। और दोनों जो है सॉफ्ट हिंदुत्व से जो मुद्दा शुरू हुआ था इलेक्शन में, वो हार्ड हिंदुत्व में बदलता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से जो है सुबह के वक्त ही जो है शिवराज सिंह ने ये अपील की कि तमाम लोग जो वंदे मातरम गान में शामिल हो, और न सिर्फ शामिल हो बल्कि अपने जो है ट्विटर पर और फेसबुक अकाउंट पर इसको लाइव भी करके दिखाएं। और दूसरी तरफ जो है अगर हम बात करें तो कमलनाथ ने जो सूर्य नमस्कार को जो 12 जनवरी को होने वाला है, उसको लेकर भी वादे तौर पर तैयारी कर दी कि नहीं, उसी दिन पर होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। आज जो है खास बात यह है कि प्रोटेम स्पीकर 90 मेंबरान असेंबली जो पहली बार जो है असेंबली में पहुंचे हैं, उनको तैयारियों को लेकर क्या है, किस तरह से वो लोग जो है शामिल होंगे। क्योंकि इसमें 55 कांग्रेस के नए मेंबर हैं, 29 बीजेपी के नए मेंबर हैं, 3 जो है आजाद उम्मीदवार हैं, और 3 जो है अगर उसकी बात करें तो बीएसपी और सपा के उम्मीदवार हैं जो पहली बार यहाँ पे पहुंचे हैं। उन पर फोकस ये होगा कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरह से, और उनको हलफ भी दिलवाई जाएगी और प्रोटेम स्पीकर दिलवाएंगे। और दोनों तरह से जिस तरह से तैयारियां की गई उसको लेकर जिस तरह से ये समझा जा रहा है कि हंगामा आराई हो सकती है या जो है बाहर भी एहतजाज हो सकता है, उसको देखते हुए भोपाल की कदीम जेल जो असेंबली से थोड़ी दूरी पर लगी हुई है उसको आरजी जेल बनाया गया। और फिर दूसरी जो है दशहरा मैदान को भी आरजी जेल के तौर पर जो है 7 से 11 तारीख तक तैयार किया गया है। ताकि मतलब आज पहला दिन है असेंबली का, आज ही बीजेपी ने पहले दिन ही वहां पर प्रोटेस्ट किया असेंबली के बाहर। किस बात को लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है? जी देखिए, आज के जो मामला भी प्रोटेस्ट नहीं, क्योंकि आज के दिन जो है हर महीने की पहले जो वर्किंग डे होता है उसमें जो वंदे मातरम गाया जाता है, लेकिन कांग्रेस के इख्तियार में आने के बाद उस दिन नहीं हुआ। तो उसको लेकर जिस तरह से बहस चल रही थी, तो शिवराज सिंह ने ऐलान किया था कि जिस दिन असेंबली शुरू होगी हम लोग 10 बजे जो है वल्लभ भवन पहुंचकर जो है वंदे मातरम का गायन करेंगे। और उन्होंने शिवराज सिंह ने सुबह ट्विटर पर भी इस बात की अपील की कि आम लोग भी इसमें शामिल हो, न सिर्फ शामिल हो बल्कि अपने अकाउंट पर भी इसको लाइव करके दिखाएं कि जनता की आवाज क्या है और जनता जो है वंदे मातरम गायन को लेकर किस तरह से जुड़ी हुई है। तो इस एक बात सीधे कह सकते हैं कि इस मामले को लेकर बीजेपी जो है जो इलेक्शन में जिसकी शिकस्त हुई है वो पार्लियामेंट के इलेक्शन तक इसको ताज़ा रखना चाहती है, ताकि उसको जो है हार्ड हिंदुत्व के नाम पर जो इलेक्शन है उसको कामयाबी मिल सके। बिल्कुल बताओ, एक चीज जानना चाहेंगे, बीजेपी यहां पर अटैकिंग मोड में अभी से नजर आ रही है, कितना मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि यहां मामला नेक टू नेक का है?
देखिए जो है यकीनी तौर पर दोनों के सामने मामला नेक टू नेक का है और यही वजह है कि हम अगर बताएं कि जिन लोगों को जो है शपथ दिलवाई गई थी, हलफबरदारी जो काबीना के वजीर बनाए गए थे, अभी तक बहुत सारे वजीरों ने अपने जो है चार्ज भी नहीं संभाला है। ये समझा जा सकता है क्योंकि जो है कार्ड जिस तरह से धीरे धीरे खुल रहे हैं उसको लेकर जो है दोनों पार्टियां जो है बड़े उसमें मूड में है और ये माना जा रहा है कि पहले दिन से ही असेंबली में हंगामा आराई होगी क्योंकि बीजेपी एक बड़े उस पर मौजूद है और फिर जिस तरह से 109 मेंबरान असेंबली उसकी मौजूद है, इतनी बड़ी तादाद के बाद वो जो है किसी भी मामले, चाहे किसानों की कर्ज माफी का मामला हो या जिस तरह से कल जो है बाला बच्चन ने इशारा दिया भोपाल जेल में जाकर और ये कहा कि भोपाल जेल ब्रेक मामले की भी जो है स्टडी कर रहे हैं और इसकी दोबारा जांच हो सकती है। और इससे पहले भी उन्होंने पेटलावत मामले की बात करें या फिर मंसूर मामले की बात करें, उन्होंने दोबारा जांच के आदेश दे दिए हैं, जिससे जो है कहीं ना कहीं बीजेपी जो बैकफुट पे नजर आ रही है तो उसको अपने लोगों के बीच जाना है और इस बात को वाशे करना है। बिल्कुल 2019 भी सामने है, आम इंतखाबात भी सामने है, बीजेपी के लिए मुश्किलात यहाँ पर हैं क्योंकि 2019 उसके सामने, आम इंतखाबात उनके सामने है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए महताब बहुत बहुत शुक्रिया।